मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का चचा उसके बाप की मानिद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माजूरीन के लिए टीआरएस हुकूमत की जानिब से मुस्तकबिल में और भी नई स्कीमात अमल में लाई जाएगी। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर मुख्तलिफ अजला के माजूरीन ने की MLC के कविता से मुलाकात व किया इजहार तशक्कुर। नागार्जुन सागर टीआरएस MLA N नरसिम्हा की आखिरी रसूमात में रियासती वजीर आला KCR, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व दीगर कायदीन की शिरकत। मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क की सतह पर एहतजाज जारी। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर पुरजोर एहतजाज दर्ज। गरीब व मजबूर अफराद के लिए CM रिलीफ फंड किसी रहमत से कम नहीं। रुकन असम्बली बाजू रेड्डी गोवर्धन के हाथों अवाम में CM रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम। रोटरी क्लब की खिदमत नाकाबिले फरामोश। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व जिले जज साई रमा देवी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। टीआरएस 100 बल्दिया डिवीजन पर कामयाबी हासिल करते हुए सेंचुरी मुकम्मल करेगी। रायदही का तनासुब घटने के लिए टीआरएस को जिम्मेदार बताना मज़ाहिया खैस के कविता। टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि GHMC के इंतखाबात में टीआरएस पार्टी 100 डिवीजन पर कामयाबी हासिल करते हुए अपनी सेंचुरी मुकम्मल करेगी। करीमनगर में एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचने वाली कविता ने कहा कि GHMC इंतखाबात में कामयाबी के लिए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। तमाम बीजेपी के अहम कायदीन ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और खूब जहर उगला, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद के अवाम ने तरक्की का एजेंडा रखने वाली टीआरएस के हक में वोट दिया है। अवाम अच्छी तरह जानती है 6 साल के दौरान चीफ मिनिस्टर KCR ने क्या क्या काम किए हैं, वहीं इसी 6 साल के दौरान वजीर आजम मोदी ने क्या किया। यकीनन वोटिंग तनासुब तोखे के मुताबिक नहीं है, फिर भी टीआरएस 100 से ज्यादा डिवीजन पर कामयाबी हासिल करते हुए अपनी सेंचुरी मुकम्मल करेगी। अवाम को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी पर मुकम्मल भरोसा है। इन 6 साल के दौरान टीआरएस हुकूमत ने अपने कई वादे को पूरा भी किया है, जिससे अवाम पूरी तरह मुतमईन है। के कविता ने आलमी यौम माजूरीन के मौके पर सारा फाउंडेशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद। माजूरीन में तोहफे की तकसीम। खुदा के किसी मखलूक में खामी नहीं, हर एक में खूबी मौजूद है, इसको पहचाने जिम्मेदार सारा फाउंडेशन का खिताब। सारा फाउंडेशन जो गुज़िश्ता कई सालों से साबिर हुसैन साहब की क़यादत में माजूरीन की मदद करते हुए इन्हें मुफ्त बस व ट्रेन पास जारी कर रही हैं। इस तंजीम का मकसद माजूरीन की मदद करते हुए इनको कामयाबी के लिए मसावी हक देना और माजूरीन के लिए दी जा रही हुकूमत की मरात व स्कीमात को इन तक पहुँचाना है। और सारा फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से मुफ्त खिदमात अंजाम दे रही और आज जिसी आलमी यौम माजूरीन के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम करते हुए माजूरीन में बुक्स, पेन व पासेज की तकसीम अमल में लाई गई और इनके वालिदैन को भी इन बच्चों की नशुनमा के लिए कई मशवरे दिए गए। इस तकरीब में तंजीम के सदर साबिर हुसैन, समाजी खिदमत गुजार नौजवान मोहम्मद शहीर अहमद, नौजवान मजलिसी कायद डॉक्टर एहसानुल्लाह, उमेद फराज, मिर्जा रहमान, अजमत खान, इलियास अहमद, मोहम्मद जैद हसन, मोहम्मद साद हसन व दीगर मौजूद थे। माजूर बच्चों के लिए, लोग माजूर नहीं है, ये लोग भी थोड़ी हिम्मत करें तो ये लोग भी कामन ज़िंदगी जी सकते हैं। हाँ, थोड़ी हिम्मत होना चाहिए, हिम्मत से काम करना चाहिए। और मैं पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि अफसोस नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे जो भी है उससे एक्सेप्ट करके हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। उनको कुछ प्रॉब्लम है फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, डॉक्टर का एडवाइस ले सकते हैं। हर वो चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मुहैया किया जाता है। आप लोग इस्तीफ़ा हासिल करिए इससे का, जज़ाकल्लाह खैर। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग मेरे एक आवाज़ से लब्बैक कहा, आप लोग आए। जैसे कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स अपने अपने फैसिलिटीज़ देती है। तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ पर पेंशन स्कीम दी है, ख़ास तौर पर सदारम स्कीम के तहत
हर माह 3000 रुपीज़ पेंशन आता है और बच्चों को पढ़ने के ताल्लुक़ से भी उनको है ना स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं और ट्रीटमेंट के ताल्लुक़ से भी ख़ास तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट RBSK के नाम से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से अपना एक प्रोग्राम चलाती है। इसका सेंटर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में 4th फ्लोर रूम नंबर 435 पे है। ऐसे डिसेबल बच्चे जो कि चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी भी मुतनफ़िस पे उसकी मक़दिरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। तो अल्लाह ताला इनके अंदर किसी चीज़ की कमी रखे तो बज़ाहिर अपने को कमी दिखी, लेकिन उसके बदले में अल्लाह ताला इनके अंदर ऐसी गैर मामूली पोशीदा सलाहियतें रखे हैं जिसको ये लोग अपन इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ दे के देखे। जैसा साबिर भाई ये करे, मेरे को आइंदा तौक़्क़ो भी है कि इनको नौकरियों से लगाने के वास्ते, चूँकि गवर्नमेंट के अंदर भी आप वो है तो वजीफ़े अच्छे खासे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स इनको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो उस तरफ भी इंशाल्लाह साबिर भाई और दीगर अफराद कोशिश करेंगे बच्चों को दिलाने के लिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चे कभी भी नॉर्मल इंसानों से कम नहीं हैं, इनके अंदर एक सलाहियत कम है तो 4 सलाहियतें ज़्यादा है। जिले निजामाबाद के कोर्ट के अहाते में आलमी यौम माजूरीन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, जिले जज के साई रमा देवी ने की शिरकत। शहर निजामाबाद की इमारत अदलिया के अहाते में आलमी यौम माजूरीन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी व जिले जज के साई रमा देवी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए रोटरी क्लब की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि रोटरी क्लब की निगरानी में मसनवी पैर की फ्राहमी अमल में लाने के साथ चार्जिंग गाड़ियों को हवाले करना खिदमत खल्क को साबित करता है। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब के सदर दर्शन सिंह, श्री राम सूती, श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। మరొక గెస్ట్ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పరిస్థితులు ఇదే రామ్ ప్రసాద్ గారు, అదేవిధంగా కమిషనర్ జితేష్ పాటిల్, సి నారాయణ రెడ్డి గారు జిల్లా కలెక్టర్, జితేష్ పాటిల్ గారు మున్సిపల్ కమిషనర్, గోవర్ధన్ గారు ప్రెసిడెంట్ బార్ అసోసియేషన్, డాక్టర్ ప్రతిమా రాజ్ గారు సూపరింటెండెంట్ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్, డాక్టర్ కౌలయ్య గారు చైర్మన్ రోటరీ సర్వీస్ ట్రస్ట్, ఆర్ జగదీశ్వరరావు గారు సెక్రటరీ రోటరీ సర్వీస్ ట్రస్ట్, దర్శన్ సింగ్ సోకి గారు ప్రెసిడెంట్ రోటరీ క్లబ్ అండ్ బాబురావు సెక్రటరీ రోటరీ క్లబ్। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजू रेड्डी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंजूर करदा सीएम रिलीफ फंड के चेक्स को दरपली ZPTC बाजू रेड्डी जगन मोहन के हाथों इस्तीफादा कुनगान में तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजू रेड्डी गोवर्धन ने अपने हल्के में मौजूद दीगर अवाम की नासाज सेहत की बिना पर मालूमात हासिल करते हुए इनके इलाज व मुआलजे के तौर पर सीएम रिलीफ फंड के तहत चेक्स को मंजूर करते हुए इनकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। आज धरपली के ZPTC बाजू रेड्डी जगन मोहन के हाथों इंदलवी मंडल मौजे नालावली के महपाल रेड्डी को 12,000 रुपए, मौजे नालावली से ताल्लुक रखने वाले कनगा को 60,000, धरपली मंडल मौजे सितारपेट के राजेश्वर को 23,000 रुपए और दीगर मौजुआत से ताल्लुक रखने वाले इस्तीफादा कुनगान में सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। मोदी हुकूमत के किसान मुखालिफ कानून को मनसूख करने का किया मुतालिबा, IFTU के जिले सदर। जिले निजामाबाद के मुकाम पर कलेक्ट्रेट के सामने IFTU के खादिम ने पुरजोर एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर जिले IFTU के सदर मोतेना ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए नए ज़र कानून को मनसूख करने का मुतालिबा करने के साथ हालिया दिनों में ज़र कवानीन के मुखालिफ में दहली के किसानों की जानिब से एहतजाज दर्ज करवाने से पुलिस इंतजामिया की जानिब से पानी की बौछार और आंसू शेल गैस का छिड़काव करना काबिल मजम्मत है। इन्होंने मरकजी सरकार को इंतबाह दिया कि सरकार खुसूसी इजलास बुलाकर इन कवानीन को रद्द करें वरना किसान दहली ब्लॉक कर देने का इंकशाफ किया। అధికారానికంటే ముందు నేను ఛాయ్ వాలను చాలా కింది స్థాయి నుంచి వచ్చినటువంటి లీడర్ను, నేను కింది స్థాయిలో ఏ సమస్యలు రాకుండా చూస్తానని చెప్పేసి హామీలు ఇచ్చినటువంటి నరేంద్ర మోడీ అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలు అడిగే సమస్యలను పరిష్కారం చేయకుండా తనకు నచ్చినటువంటి పద్ధతులలో ఆదాని అంబానీ ఇలాంటి కార్పొరేట్ కంపెనీలకు అనుకూలమైనటువంటి మార్పులు చేర్పులు చేయడం అనేది ఇది చాలా విచారించదగ్గ విషయం। అదే రకంగా నిన్నటి వరకు కరోనాతోని భారతదేశ ప్రజలందరూ అన్నమో రామచంద్ర అని బాధపడతా ఉంటే जिले परिषद चेयरमैन विठल राव ने शहर आरमूर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लेने के बाद
सहाफियों के इजलास से खिताब करते हुए जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी को यकीनी करार दिया। जिले निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव ने आज आमूर शहर का दौरा करते हुए मंडल परिषद दफ्तर में पहुंचने पर एमपीपी नरसैया जेडपीटीसी संतोष, एमपीडीओ गोपी बाबू ने शानदार इस्तकबाल करके शालपोशी की गई। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने मीडिया से इजलास मुनक्किद करके कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में टीआरएस हुकूमत की जानिब से नामजद तमाम उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर मेयर के ओहदे पर टीआरएस हुकूमत काबिज होने का इजहार किया और मजीद कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर और रियासती वजीर केटीआर ने इंतखाबात में जी तोड़ मेहनत करके टीआरएस हुकूमत की कामयाब तरीन फलाही व तरक्याती स्कीमात टीआरएस उम्मीदवार के हक में कामयाबी का पेश कयासी होगी। इन्होंने कहा कि इस बार इंतखाबी मुहिम में फिरका परस्त ताकतों ने अवाम के जज्बात के साथ खेलते हुए मजहब के नाम पर वोट मांगने का हरबा अपनाया, जबकि बरसर इख्तियार जमात टीआरएस के एजेंडे में हैदराबाद की तरक्की और यहाँ के अवाम को बुनियादी सहूलतें बहम पहुँचाना है, जिससे अवाम टीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से मुंतखब करके तेलंगाना हुकूमत को मजीद मजबूत करके शहर को तरक्की की जानिब गामजान करने का इजहार किया। इसके बाद इन्होंने 15वें संगम के फंड से दीगर मौजूआत में सीसी रोड, सीसी ड्रेनेज की तामीर अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ नवीपेट मंडल रायतु समन्वय समिति के सदर मानिकेश्वर राव, माकलूर साबिका जेडपीटीसी नगेश, मचरला सरपंच नरसैया, आलूर सरपंच मोहन रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। అధ్యక్షత వహించినటువంటి స్నేహ సొసైటీ ప్రిన్సిపల్ సోదరుమణి జ్యోతి గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో స్పెషల్ టీచర్గా విచ్చేసిన పద్మ గారికి, అట్లాగే నాతోటి విచ్చేసిన మాజీ మిత్రులు మాజీ జడ్పీటీసీ గోపాల్ నగేష్ గారికి, అంజయ్ గారికి, శేఖర్ రెడ్డి గారికి, తెలంగాణ శంకర్ గారికి, కేసీఆర్ జిల్లా సేవాదళం అధ్యక్షుడు రమణారావు గారికి, నీలం రెడ్డి గారికి, మాణికేశ్వరరావు, నవపేట్ మండల రైతు సమన్వయ సమితి కన్వీనర్ మాణికేశ్వరరావు గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ రాజేశ్వరి గారికి, ఈ సంస్థ డైరెక్టర్ మిత్రులు సిద్ధయ్య గారికి, ప్రెస్ సోదరులకి, మీడియా సోదరులకి। दिल खराब सड़क हादसा, एक ही खानदान के 7 अफराद जाबाग, 4 जख्मी। हैदराबाद के तारबंद से कर्नाटक जाने के दौरान कार को लॉरी की टक्कर। जिले रंगारेड्डी के चिरोटला के पास आज सुबह के अवलीन सातों में रूनुमा खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जा बहक और दीगर 4 जख्मी हो गए। हादसा इस कदर खौफनाक था कि हादसे की शिकार गाड़ी के परखचे उड़ गए। तफसीलात के मुताबिक ताड़बिन बहादुरपुरे से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अनवर खां आज सुबह 5 बजे अपने अरकान खानदान के साथ, जिनमें कमसन बच्चे भी शामिल है, इनोवा गाड़ी में कर्नाटक के क्रिमिटिकाल जा रहे थे कि चिरोटला मंडल के कुंदावाड़ा स्टेज के करीब हैदराबाद बीजापुर शाहरा पर मलकापुर गेट के पास इनकी गाड़ी को मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी ने टक्कर दे दी। यह हादसा सुबह करीब 6:30 बजे हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर पेश आया। हादसे में 6 अफराद मौके पर ही जा बहक हो गए, जबकि एक जख्मी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जानिबराना हो सका। बहलुकीन में अनवर खान के भाई आसिफ खान, भाभी फौजिया बेगम उर्फ नाजिया बेगम, भाई की बेटी महक खानम, बहन नाजिया बेगम, अर्शिया बेगम और बहन की लड़की आयशा शामिल। इन तमाम की मुकाम हादसा पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में जख्मी अनवर खान के भाई के लड़के अयूब खान, 2 बहनोई खालिद तैयब अली मिर्जा को शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां खालिद जख्मियों से जानबर न हो सके। इस हादसे में मोहम्मद अनवर खान और इनके भांजा निसार बेग मामूली तौर पर जख्मी हुए। निजामाबाद जिले में कोरोना के 15 और काबारेड्डी में 25 नए केसेस। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस फैलने के खतरे को मद्देनजर रखते हुए महकमे सेहत आमे की जानिब से अवाम को मोहतात रहने की तरगीब दी जा रही है। निजामाबाद शहर और जिले में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी, विनायक नगर, गौतम नगर, सत्यराम नगर कॉलोनी में कोरोना के नए केसेस दर्ज करने के अलावा मौसरा, रुद्रुर, इंदलवई, रकासपेट, पोचमपाड़ में भी कोरोना मुतासरीन पाए गए हैं। कल एक ही दिन में निजामाबाद जिले में 15 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए। इसी तरह कामरेड्डी जिले में कोरोना के 25 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने आलमी यौम माजूरीन के मौके पर दीगर माजूर संगमों की जानिब से अर्जिया हासिल कर फौरी तौर पर हल करने का दिया तयखुन।
मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत माजूर अफराद की भरपूर मदद करने का सहरा तेलंगाना हुकूमत को जाता है। आज आलमी सतह पर यौम माजूरीन मनाने के मकसद के तहत दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले माजूर संगम के नुमाइंदों ने MLC के कविता साहिबा की रिहाइशगाह में मुलाकात करते हुए रियासती वजीर आला KCR की क़यादत में माजूर अफराद के लिए कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाने पर दिल की गहराइयों से CM KCR का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर MLC के कविता साहिबा ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तिदार में माजूर अफराद के लिए बेशुमार स्कीमात के तहत फायदा पहुँचाने के साथ इन्हें हर माह 3016 रुपये पेंशन देकर अहम तरीन कारनामा अंजाम देना सिर्फ और सिर्फ TRS हुकूमत के ज़ेर इख्तियार रियासत में ही मौजूद होने का इजहार किया। इसी तरह से इन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासतों में माजूर अफराद के लिए सिर्फ 500 रुपये पेंशन दिया जाता था। TRS हुकूमत के ज़ेर इख्तियार आने के बाद 1500 रुपये और दूसरी बार 3016 रुपये पेंशन का इजाफा किया गया। फिलहाल रियासत में 4,98,565 को आसरा पेंशन देकर इनके अरकान खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। इन्होंने कहा कि यौम माजूर के पेश नज़र दीगर जिलों से ताल्लुक रखने वाले माजूर संगम के नुमाइंदों की जानिब से पेश करदा दरख्वास्त का असर जायजा लेकर रियासती वजीर कोपुला ईश्वर के नजर में लाने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया और मजीद इन्होंने माजूर अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम करने के ताल्लुक से अहम तरीन कार्रवाई करने के बारे में कहते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों से माजूर कॉरपोरेशन के तहत TRS हुकूमत की स्कीमात के तहत माजूर अफराद 3 पहियों वाली मोटर गाड़ी, ट्रीसाइकिल, कैलिपर्स, व्हील चेयर फराहम करने का इंकशाफ किया। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने कोंडूर के अवाम से दरख्वास्त हासिल कर फौरी तौर पर मसले को हल करने का दिया तयक़ुन। कोंडूर मौजे से ताल्लुक रखने वाले मुकामी अवाम ने आज निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए मौजे की तरक्याती कामों में रुकावट पैदा करने वाले मसलों को फिलफुर मुकम्मल करने के लिए मुतालबा करते हुए कहा कि मौजे के अहाते में वाज़े 40 साल से सुकूनियत पजीर रहने वाले SC से ताल्लुक रखने वाले ज़री अराजी को पट्टा देने के लिए मुतालबा किया और मौजे के किसानों को फसलों के खेत से अराजी का सर्वे करते हुए रास्ता बनाने के लिए कहने पर निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने दिलचस्पी लेते हुए इन्होंने जिम्मेदार ओहदेदारान से फोन पर रब्त पैदा करके मसलों को जल्द जल्द हल करने के लिए हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मौजे के सरपंच अशोक कुमार, VDC मेंबर पूर्णा चंद्र राजू, अशोक, जितेंद्र, रामू, प्रवीण, चिट्टी, रवि, नागन व दीगर ने शिरकत। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। GHMC इंतखाबात के मौके पर रायदही के दौरान हुसैनी अलम इलाके में वाक़े मराकज़ रायदही पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को ज़दोकोब करने और इन्हें मुबीना तौर पर धमकाने के इल्जाम में पुलिस हुसैनी अलम ने रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मुमताज अहमद खान और दीगर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि एडवोकेट मुजीबुल्लाह शरीफ साकिन मूसा बावली ने हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि 1 दिसंबर को खुर्शीद जा देवड़ी में वाक़े रायदही के मरकज पर अपने हामियों के साथ दाखिल होकर मुमताज अहमद खान ने कांग्रेस के 2 पोलिंग एजेंट्स पर अचानक हमला कर दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना में MBBS BDS में दाखिले A जिमरे की वेब काउंसलिंग, B और C जिमरे के लिए रजिस्ट्रेशन। हैदराबाद के NRUHS कॉलोनी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने तेलंगाना में MBBS BDS में दाखिले के लिए A जिमरे के वेब काउंसलिंग के लिए 4 दिसंबर शाम 7 बजे तक कॉलेजेस को वेब ऑप्शन देते हुए इंतखाब की सहूलत फराहम की है। जो उम्मीदवार नेट 2020 कामयाब होकर रैंक हासिल किए और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के अहल है, रियासत भर में 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, 13 नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और 4 मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। A जिमरे में दाखिले होंगे और B जिमरे मैनेजमेंट कोटा और C जिमरा NRI कोटा के लिए नेट कामयाब उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिसंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। A जिमरे की सीट अलॉटमेंट के बाद यूनिवर्सिटी फीस अदा करते हुए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है, फिर कॉलेज में रिपोर्ट करना और तमाम सर्टिफिकेट के साथ फीस मुकर्ररा तारीख को अदा करना होगा। 4 मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में दक्कन मेडिकल कॉलेज, शादा मेडिकल कॉलेज और अयान मेडिकल कॉलेज में A जिमरे के 90, B जिमरे के 37 और C जिमरे के 23 निशिस्तें हैं। डॉक्टर VR के वुमेन कॉलेज में A
जिमरे की 60, बी जिमरे की 25 और सी जिमरे की 15 नशिस्तें हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस में सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार दाखिले के अहल नेट 2020 कामयाब और अहल उम्मीदवार इसके मुताबिक अमलावरी करें। दफ्तर सियासत के महबूब हुसैन जगरहाल एबिट्स पर एम.ए. हमीद से शाम 4 बजे तक 7 बजे शख्सी काउंसलिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। तेलंगाना में एक और ज़िमनी इंतखाब। तेलंगाना में हुक्मरान जमात टीआरएस के एक और रुकन असम्बली की मौत के बाद ज़िमनी इंतखाब जरूरी हो गया है। इन नरसिम्हा जो हल्के नागार्जुना सागर की नुमाइंदगी करते थे, उनकी गुज़िश्ता रोज मौत वाक़ हो गई, जिसके बाद इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब लाजमी हो गया। तमाम जमातों ने इस हल्के के लिए मौजूद उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है। इम्कान है कि टीआरएस नरसिम्हा के फर्जिन भगवत को उम्मीदवार बनाएगी। 2018 के बाद तेलंगाना में ये तीसरा ज़िमनी इंतखाब होगा। हुजूराबाद असम्बली हल्के का ज़िमनी इंतखाब सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी के रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने की वजह से मुनक़िद हुआ था। इस हल्के से टीआरएस ने कामयाबी हासिल की। बाताजा दोबाग की नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस के रुकन असम्बली रामालिंगा रेड्डी की मौत हो गई, जिसकी वजह से इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब हुआ। इस ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, जबकि गुज़िश्ता रोज हुक्मरान जमात का एक और रुकन असम्बली एन नरसिम्हा चल बसा, जिसकी वजह से इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब लाजमी हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुध के रोज पेट्रोल की कीमतों में 15 पैसे और डीजल की कीमत में 25 पैसे फी लीटर का इजाफा किया है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 15 पैसे और डीजल की कीमत में 23 पैसे फी लीटर के इजाफे से दोनों ईंधन की कीमतें बिल तरतीब 82.49 रुपये और 72.65 रुपये हो गई। मुंबई में पेट्रोल 14 पैसे के इजाफे से 89.16 रुपये फी लीटर और डीजल 25 पैसे इजाफे के साथ 79.22 रुपये फी लीटर हो गया। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत में 15 पैसे के इजाफे से 84.2 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत 23 पैसे के इजाफे के बाद 76.22 रुपये फी लीटर हो गई। चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया है, जहां पेट्रोल की कीमत 13 पैसे के इजाफे से 85.44 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत 22 पैसे के इजाफे से 78.6 रुपये फी लीटर हो गई। इंतखाबी मुहिम के कायदीन और कारकुनों को एक हफ्ते तक होम आइसोलेशन में रहने का मशवरा। डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने जीएचएमसी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले कायदीन और कारकुनों को आइंदा एक हफ्ते तक होम आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस की वबा में काफ़ी हद तक कमी आई है। इसके बावजूद कोरोना टेस्ट करने के मराकज़ में 50% इजाफा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि फिलवक़्त कोरोना टेस्ट के मराकज़ के अलावा 300 मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए मुश्तबा अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि रियासत बिलखुसूस शहर हैदराबाद में कोरोना के मुस्बित मामलात में इजाफे के इम्कानात का आइंदा एक हफ्ते के बाद पता चलेगा, क्योंकि इंतखाबात के बाद कोरोना केसों में इजाफा होने के खदशात जाहिर किए जा रहे थे। श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में कोरोना के मुस्बित केसों की शरह 1% तक पहुंच गई है। 50,000 टेस्टों में 500 मुस्बित केस सामने आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि फिलवक़्त दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है, ताहम तेलंगाना में कोरोना वायरस काबू में है। डायरेक्टर महकमे सेहत ने बताया कि रियासत के शहरी अगर हिफाजती इक़दाम बरकरार रखते हैं तो बहुत जल्द वायरस पर काबू पाया जा सकता है। इन्होंने रियासत के मुख्तलिफ अजला में मुस्बित केसेस की तादाद में कमी को खुशाइन करार दिया है। IT हब इमारत का अंदरून 5 माह में इफ्तिताह। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत वाक़ दुब्बा इलाके में बरसर इख्तितार रियासती टीआरएस हुकूमत की जानिब से G+3 IT हब इमारत का अंदरून 5 माह इफ्तिताह अमल में आएगा। इस इमारत की तामीर से मुतहदा जिले निजामाबाद व कामारेड्डी से वाबस्ता 1000 बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतें हासिल होंगी। इस इमारत में बैरूनी व मुल्की सतह के जुमला 24 कंपनियां के दफातर का क़याम अमल में आएगा। वाज़ेह है कि इस इमारत की तामीर की हुकूमत तेलंगाना ने 2017 में मंजूरी दी थी। बातजा इस इमारत का संग बुनियाद 1 अगस्त 2018 को तेलंगाना रियासत के वजीर KT रामाराव ने अपने हाथों से रखा था। ये इमारत 3.20 एकड़ अराजी पर तामीर की जा रही है। इस इमारत की तामीर के लिए अब तक 50 करोड़ रुपए की इजराई अमल में लाई गई। यहाँ ये बात जरूरी होगी कि 2 जून 2014 को मुल्क की 29वीं नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से 3 अजला वरंगल और करीमनगर मुस्तखरों पर IT हब इमारतों का इफ्तिताह अमल में आ चुका है, जबकि जिले खम्मा मुस्तखर पर अनकरीब इमारत का इफ्तिताह अमल में आएगा। इंटरमीडिएट साल अव्वल दाखिलों की तारीख में 12 दिसंबर तक तौसी।
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन हुकूमत तेलंगाना के मुताबिक तालीमी साल 2020-21 के लिए इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों की तारीख में 12 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। सरकारी कॉलेजों में इंटरमीडिएट साल अव्वल में तुलबा को मुफ्त दाखिला, मुफ्त किताबें और कॉपियां सरबराह की जाएगी। मजीद तफसीलात और तुलबा की रहबरी के लिए हेल्प डेस्क कायम किया गया है। तुलबा व आलिया तुलबा वेबसाइट से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर माजूरीन के लिए रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की नुमाइंदगी पर चार्जिंग मोटर गाड़ियों की तकसीम। आर्मी मंडल के ऑप्शन मेंबर मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने बताया कि रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी पर माजूर अफराद में चार्जिंग मोटर गाड़ियों की मंजूरी अमल में लाई गई और मंडल परिषद सदर शिवलिंगम श्रीनिवास, जिले परिषद मेंबर और दीगर के हाथों माजूरीन में चार्जिंग मोटर गाड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस गाड़ियों की मंजूरी पर मोहम्मद इम्तियाज ने रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव, MLC के कविता साहिबा, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। గత సంవత్సరమే వచ్చిన బ్యాటరీ వెహికల్ అనివార్య కారణాల వల్ల ఆగిపోవడంతో మన మోర్తాడ్ నాయకులు, ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీ, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోవడం వల్ల మంత్రి గారు తక్షణమే స్పందించి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఈ ప్రపంచ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ వెహికల్స్ అరేంజ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. దాని ప్రకారం ఈరోజు మోర్తాడ్ మండలంలోని 7 వికలాంగులకు బ్యాటరీ వెహికల్స్ పంపించేయడం జరిగింది. కావున మోర్తాడ్ వికలాంగుల తరఫున ప్రత్యేకంగా మాజీ ఎంపీ కవిత గారికి మరియు మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి, సీఎం కేసీఆర్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఎందుకంటే వికలాంగులకు చిన్న చూపు చూడకుండా, సానుభూతి కాకుండా ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా వికలాంగులకు ప్రోత్సహించిన रोटरी क्लब आर्मूर की जानिब से गुरबा में ब्लैंकेट्स की तकसीम। आर्मूर में रोटरी क्लब की जानिब से सरमा के मौसम के पेश नजर गुरबा में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सदर रोटरी क्लब आर्मूर प्रवीण पवार ने बताया कि रोटरी क्लब गरीब तालिब इल्म की मदद, मरीजों के इलाज के लिए मदद, इसके अलावा दीगर कामों में गुरबा की मदद करते हुए आ रही है। आज इस कड़ी के तौर पर गुरबा में सरमा के पेश नजर ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर रोटरी क्लब प्रवीण पवार के अलावा सेक्रेटरी शंकर और चक्रू, चरण, कांदेश, सत्यम व दीगर मौजूद थे। ఈరోజు మా ఈ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ ఆర్మూర్ ఆధ్వర్యంలో జంబి హనుమాన్ ప్రాంగణంలో ఇక్కడ ఉన్న యాచకులకు మరియు పేదవారకు మా క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో దుప్పట్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు నడుస్తున్న కాలం చలికాలం కాబట్టి, అదేవిధంగా కరోనా సెకండ్ వేవ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ కరోనా పట్ల తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా ఈ యాచకులకు ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది. మానవ సేవయే మాధవ సేవ అన్న దృక్పథంతో మా ఈ రోటరీ క్లబ్ సేవలు చేస్తూ ముందుకొస్తుంది. ఇంకా మరెన్నో సేవా కార్యక్రమాలు మా ఈ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో చేపడతామని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ జై రోటరీ, జై జై రోటరీ। मोहम्मद मुजीबुद्दीन तहसीलदार रुद्रुल मुखर्रर। जनाब मोहम्मद मुजीबुद्दीन तहसीलदार मौसरा चंदूर मंडल का तबादला करके इन्हें तहसीलदार रुद्रुल मंडल मुकर्रर किया गया है। तहसीलदार रुद्रुल राम बाबू वजीफा हुस्न पर सुबुकदोश हो गए हैं। मोहम्मद मुजीबुद्दीन ने अपने ओहदे का जायजा ले लिया। मोहम्मद मुजीबुद्दीन नायब तहसीलदार बोधन के ओहदे पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बहैसियत तहसीलदार रुद्रुल जायजा लेने मंडल ऑफिस पहुँचने पर महकमे माल के मुलाजमीन ने इनका रुआयती इस्तकबाल किया और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इन नरसिम्हा की आखिरी रसूमात में रियासती वजीर आला KCR और रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी व दीगर वज़रा ने की शिरकत। नौमुला नरसिम्हा की आखिरी रसूमात में रियासती वजीर आला KCR और रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी व दीगर वज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अनजानी नरसिम्हा की खिदमत तारीफ के काबिल है। इनका अचानक वफात पाना सियासी जमात के लिए नुकसान करार दिया। हुकूमत की जानिब से माहिगिरों के लिए मुख्तस करदा रिवॉल्विंग फंड प्रोग्राम में शिरकत कर 50 लाख मालियत के चेक्स 16 संगमों के सुपुर्द के जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। जिले निजामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने माहिगिरों की जानिब बरोज़ जुमेरात को कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में
रिवॉल्विंग फंड फ्राहमी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इन्होंने रिवॉल्विंग फंड के तौर पर 50 लाख रुपए का चेक्स को 16 संगमों के हवाले किए। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत खातून माहे गिरोह के सनती संगम को दिए जाने वाले फंड से इस्तेफादा करने की गुजारिश करते हुए कहा कि संगम में 100 से ज्यादा रहने वाले मेंबर के संगम को 5 लाख और इसी तरह से 100 से कम रहने वाले मेंबर के संगम को 3 लाख रुपए के तहत फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि हम अपने अरकान खानदान की तरक्की के लिए हम तमाम मुत्तहिद होकर जीत और मेहनत कर कामयाबी हासिल करने की तरगीब दी। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा खर्चाजात से इस्तेफादा करके कारोबार करते हुए तरक्की की जानिब गामजान होने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। माजूरीन के लिए टीआरएस हुकूमत की जानिब से मुस्तकबिल में और भी नई स्कीमात अमल में लाई जाएगी। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर मुख्तलिफ अजला के माजूरीन ने की MLC के कविता से मुलाकात व किया इजहार तशक्कुर। नागार्जुन सागर टीआरएस MLA N नरसिम्हा की आखिरी रसूमात में रियासती वजीर आला KCR, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व दीगर कायदीन की शिरकत। मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क की सतह पर एहतजाज जारी। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर पुरजोर एहतजाज दर्ज। गरीब व मजबूर अफराद के लिए CM रिलीफ फंड किसी रहमत से कम नहीं। रुकन असम्बली बाजू रेड्डी गोवर्धन के हाथों अफवाह में CM रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम। रोटरी क्लब की खिदमत नाकाबिले फरामोश। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व जिले जज साई रमा देवी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।